हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे, राइट। और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। बट आज मार्केट में भी हमने एंजॉयमेंट किया है काफ़ी ज़्यादा। आई होप इन चीज़ों को आप जानते होंगे कि आज मैंने सारे पैटर्न आप सभी के साथ में डिस्कस किया। मार्केट ने बहुत अच्छी कैंडल भी क्रिएट की है आज। तो लगभग लगभग मैं फ्रॉम द नेक्स्ट 2 to 3 days को एक डाउनसाइड का मोमेंटम देख सकता हूँ। ऐसा क्या? शायद नहीं। क्या हम रिवर्सल देख सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी गाइस। दिस ट्रेंड लाइन आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन बनेगी, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, राइट। जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन, जहां तक मार्केट एक करेक्शन लेकर के आ सकता है, दैट काइंड ऑफ करेक्शन मोमेंटम, द नेक्स्ट करेक्शन मोमेंटम इज दिस। ये सारे गैप्स हैं जो मार्केट ने फिल करने हैं, और इसी गैप से मार्केट टुमारो गैप अप गैप डाउन डिपेंड्स करता है कि मार्केट में कौन से लेवल्स आपको शूट करेंगे और कौन से नहीं। नंबर वन। नंबर टू, इन द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मार्केट कल इस जोन के अंदर खुलता है, तो भाई हमारे पास में लॉन्ग जाने का भी अपॉर्चुनिटी और डाउन जाने का भी अपॉर्चुनिटी है। अगर लॉन्ग जाना होगा तो हमारे को एक छोटा सा लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर हमें अभी एक चीज और बता देता हूँ जो सभी को पता होनी चाहिए, दिस ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, शायद हो सकता है कि अगर मार्केट कॉस्ट पे खुल गए तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल साउंड भी कर सकता है। बिकॉज मार्केट को ये बोलना कि मार्केट इन द डाउन ट्रेंड, मैंने आपको एक चीज बोला है, ध्यान दे देना मेरी बात को, शायद आप एक काम की चीज, मैंने आपको एक चीज बोला था, मार्केट क्रैश नहीं होगा, बिल्कुल भी लिख के ले लेना मेरे से, लिखत में ले लेना। मार्केट क्रैश नहीं होगा। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो मार्केट सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे क्रैश होगा, और ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है और कुछ नहीं है। अगर मार्केट को तोड़ना हो तो लेवल तोड़ना पड़ेगा। इसी टाइम समर्स के विंटर के टाइम पे मार्केट ने ऐसी ही रैली मारी थी, और इन्हीं रैलीज में बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिले थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मार्केट शायद हो सकता है कि इस तरीके की रैली आपको देखने को मिली है आज। बट हाँ, नो डाउट मार्केट ने मेक्स इनसाइड कैंडल बार, 15 मिनट में एक इनसाइड बार कैंडल बनाया है, लाइक वन डे में। तो यहाँ एक रिटेस्ट दे सकता हूँ। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट मेजर जोन ये दो ट्रेंड लाइन और प्लस ये पर्टिकुलर जोन रहेंगे। अगर मार्केट इन दोनों के बीच में रहता तो फिर इधर साइड ब्रेकआउट पे मैं बाइंग या सेलिंग करूंगा। आज हमने मॉर्निंग के अंदर में 5 मिनट कैंडल्स के ऊपर, निफ्टी तो नहीं, हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। उसके अंदर में बैंक निफ्टी में हमने 500 पॉइंट कैप्चर किया था, राइट, 500 पॉइंट्स। एंड प्लस हमने सेकंड बार के अंदर में 245 था, बट प्रीमियम हमने थोड़ा सा अलग किया था। उस प्रीमियम में हमारे को कम से कम 110 पॉइंट्स मिले थे, बट हमने बुक सिर्फ 80 पॉइंट्स की, बिकॉज हम ट्रेल कर रहे थे अपने से। तो 80 पॉइंट से और 500 में से ऑप्शन में आप 300 रुपये भी मान के चलो, तो 380 में तो 380 रुपये आपको पर लॉट पे मिले। अगर आपने एक लॉट भी लिया तो मोर देन 10,000 आपने एक लॉट में तो आराम से लगभग लगभग कमाया। आई एम नॉट सेइंग कि 10,000 ही सही, मतलब 7,500 से 8,000 10,000 के बीच में कमाया। तो कल का दिन एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक न्यूज भी IRCTC सर प्लंग बाय द लाइक ऑलमोस्ट 10 पॉइंट 7 पॉइंट 16 पॉइंट, हाउ कुड इट्स पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटीज में नहीं आता है कभी भी चीजें, राइट, पॉसिबिलिटीज में नहीं आती हैं। वो गिर गया आप कुछ नहीं कह सकते। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो आई हैव अ बैंक निफ्टी ब्रेकआउट लेवल्स, और ये सपोर्ट जोन मेरे पास में दिख रहा है। और मार्केट का ऊपर वाला जोन, शायद अपनी जिंदगी में कभी भी आप ऐसे पैटर्न्स नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि मार्केट क्वाइट भी इंटरेस्टिंग और यहाँ से पुल बैक दे दे। बिकॉज अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ प्रीवियस एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन को, तो ये ट्रेंड लाइन ये है। तो मार्केट ने इस जोन के अंदर में मार्केट आ सकता है। अगर इसको भी स्लिप करता है मार्केट, तो लगभग इस ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये जोन, तो मतलब मैं अगर डाउन साइड भी देखता हूँ तो मेरा अगला टारगेट 39,000 होना चाहिए, राइट। अगला टारगेट 39,000 होना चाहिए। अगर मार्केट इधर से हायर राइज बनाता है, अगर मार्केट नीचे खुल के अंदर आता है, तो सेम पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि मार्केट क्वाइट विद दिस, अगर मार्केट अंदर क्लोज करता है तो हम यहाँ से 40,000 रैली दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ये पैटर्न अपनी लाइफ में ध्यान रखिएगा। ये पैटर्न आज हमने 2 बार ट्रेड किया, दिस एंड दिस, मतलब यहाँ शॉर्ट यहाँ बाय। और बैंक निफ्टी में लगभग लगभग यही पैटर्न फॉलो हुआ इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड 6 मिनट टाइम फ्रेम दोनों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, तोड़ने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, अंदर आके रीटेस्ट दिया, हमने शॉर्ट किया कि हमारा लेवल ये था, तो हमारा टारगेट मिला, फिर अंदर आके रीटेस्ट किया, फिर हमारा टारगेट ये लाइन होना चाहिए। बट नो डाउट हमने लगभग लगभग हमारा ट्रेलिंग ऐसे इधर ही टॉप पे एग्जिट किया, और उसके बाद में रैली डाउन साइड की मोमेंटम स्टार्ट कर दिया।
अब हमारे को नहीं पता था मार्केट कहाँ तक, ऑलरेडी अगर आप 3380 पॉइंट्स अपनी जेब में डाल चुके हो ना, तो उसके बाद में मार्केट में मन नहीं करता ट्रेड लेने का, भले ही मार्केट अपने अगेंस्ट या फेवर में क्यों ना चाहो। तो कल के लिए मेरे पास में इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मेरे पास में अगर अगला स्टॉप मार्केट का है, दैट इज 39,000। अगर मार्केट ने कल इसी जोन पे क्लो ओपनिंग दे करके नीचे जाता है, तो मार्केट में पूरा डाउन 39,000 तक जा सकता है, एटलीस्ट 500 पॉइंट्स मोर लेस इन दिस मार्केट। बट इससे आप किसी भी पर्टिकुलर मोमेंटम में आप बिल्कुल भी बेरिश ना समझो, करेक्शन ना समझो, राइट। अगर करेक्शन होगा तो इट विल बी अ क्रैश डाउन लाइक दिस, राइट, 39,000। ओके, तो मेरा हिसाब से मार्केट में आपको कल आज का क्लोजिंग है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लो पे अगर ब्रेक दिस लेवल, अगर एक ओपनिंग कॉस्ट पे होकर के नीचे जाता है ना, तो मजेदार चीज हो। अगर एक कॉस्ट पे ओपनिंग होकर नहीं जाता है, तो आपको सेम पैटर्न ऐसा दिखेगा गाइस। दिस इज द जोन एरिया, इफ मार्केट कम बैक एंड देन, तो हम जो आज का हाइट है ना वहां तक टारगेट रख सकते हैं। अदरवाइज इसी लेवल से अगर गिरता है और ये लो को तोड़ता है, तो लगभग 39,400 रीटेस्ट इन गोइंग डाउन टिल ऑफ 39,000। तो ऑलमोस्ट आपके पास में 350 पॉइंट्स और मिल सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द बैंक निफ्टी निफ्टी 50। बट एक बारी के लिए ग्लोबल क्यूज को भी देख लेते हैं कि अपना एस निफ्टी कहाँ चल रहा है। अगर मैं एस निफ्टी की बात करूं तो लगभग 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो एस निफ्टी क्रिएट वन बेस राइट नाउ, राइट। ये बेस बना दिया, अगर इसको भी ब्रेक करता है मॉर्निंग आवर्स के अंदर में, तो लगभग आपको एक शॉर्टिंग मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो शॉर्टिंग आपको 18,200 तक मिल सकती है। अगर मार्केट 18,200 तक भी अगर मार्केट गिर जाता है, अगर कल ओपनिंग हमारे पास में इसके नीचे रहती है जो कि 18,400 है ओपनिंग आवर्स में, तो भाई सिंपल सी चीज है, मार्केट कल ब्लड चला सकता है मार्केट के अंदर में। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख करके चलो। आई हैव सम स्टॉक जैसे कि IRCTC, मार्केट खुलते ही आप लाइक सूट बूट में बैठे थे और लाइक माय गॉड, मार्केट बंद होते ही लोग सोच रहे थे स्प्लिट होगा, जबकि जब देखेंगे अभी ले लेते हैं। एंड स्प्लिट ऐसा ना हो कि स्प्लिट के चक्कर में 6,000 का शेयर वो आकर के 250 के ऊपर, मैंने अभी तक बाय नहीं किया बिकॉज मैं स्प्लिट का वेट कर रहा हूँ। ऐसे शेयर को मैं स्प्लिट का वेट करता हूँ। तो IRCTC में नहीं कह सकते क्यों मार्केट गिरा। मेरी बात मानिए, एक चीज को 1% आप ये चीज मान लेंगे ना, आपके पास फायदा ही फायदा। लाइफ में कभी ये मत सोचो कि मार्केट क्यों गिर रहा है या क्यों उठ रहा है, आपको उसके पीछे के 100 रीजन पता चलेंगे। उन रीजंस के पीछे मत जाओ, रीजंस के पीछे मत जाओ, अपने चार्ट्स पे फॉलो करो। इफ यू आर वेरी बिलीव, मार्केट डेफिनेटली मेक अ गुड मनी। अगर आप फार्मा सेक्टर की बात करूं तो फार्मा सेक्टर कुछ गिरा ही नहीं। अब निफ्टी फार्मा की बात करें, अब मैं आपको दिखाता हूँ लुपिन। आई वॉज होल्ड लुपिन डे बिफोर येस्टरडे। लुपिन में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली, इतने बड़े क्रैश ग्रैन्यूल्स। जितना मार्केट सुबह गिरा था उसके बाद मार्केट में मोमेंटम ही नहीं बनी। ग्रैन्यूल्स ऑल्सो बी टेक अ रीटेस्ट ऑन दिस लेवल। नो डाउट स्टार के अंदर में अच्छा मोमेंटम मिला डाउन साइड का, बट यही सपोर्ट के पास बना रहा, कोई फायदा नहीं बना। फिर मेरे पास में एक और स्टॉक था जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर। राइट नाउ मेरी हेजिंग पोजीशन सबसे स्ट्रांग है। अब मेरा गोदरेज कंज्यूमर इसके नीचे आ चुका है। राइट नाउ माय टारगेट फॉर द गोदरेज कंज्यूमर इज राइट नाउ 760। आपको मैं लिख के दे सकता हूँ 760 तक मेरा आराम से, बट मैंने 900 का पुट ऑप्शन लिया हुआ है, ऑलमोस्ट मेरा कॉस्ट पे आ चुका है। अगर मार्केट कल यहीं से खुल करके गैप डाउन देता है, मतलब यहीं से खुल करके मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश करता है, तो मैं लगभग 900 को तो ये कम से कम इसी वीक के अंदर में क्रॉस कर देगा। इसके लिए आप सोच सकते हो, जबकि मार्केट के अंदर में अगर आप देखेंगे, मार्केट लगभग 5% की मोमेंटम इसने 2 दिन में दे दी। एक दिन में 3%, 2%, 3%, 4%। और अगर ये 4% गिर जाता तो फिर तो, क्योंकि आजकल शेयर तो ऐसे हंसते हंसते गिर रहे हैं। रही बात यूपीएल, जो मेरे लिए थोड़ी सी पैनिक वाली चीज है, क्योंकि मैंने यूपीएल के पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ है जो कि है मेरा 680 का। तो मेरे पास 680 सपोर्ट के नीचे बहुत है। तो मैं कल इसके अंदर में एक पोजीशन को थोड़ा सा हल्का करना चाहूंगा। अगर थोड़ा नीचे आएगा तो दोबारा उठाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट जब भी मेजर चीज गिरती है ना, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम वीक हो ही जाता है। एक ये चीज हो गया। अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ इस तरीके से, तो मेरे पास में एक शेयर और है, वो है दैट इज अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक राइट, शायद, सॉरी, अल्ट्राटेक। मेरे कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अल्ट्राटेक की बात करूं तो अल्ट्राटेक नो डाउट यहाँ से सपोर्ट लेकर के पुल बैक इधर दे रहा है। तो यहाँ कोई मोमेंटम नहीं, जब तक ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट ना दे, जब तक कोई फायदा नहीं बनता है पैसा कमाने का। तो मेरे पास में अभी स्विंग के लिए गोदरेज कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, आपको उसके अंदर में एक बेट लगानी चाहिए, वो भी पुट साइड के साइड पे।
और एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, दैट इज अ टीसीएस। नो डाउट टीसीएस के अंदर में पुल बैक आया, बट इट्स काइंड ऑफ अ रीटेस्ट, साउंड्स लाइक अ रीटेस्ट। और मेरा टारगेट अभी भी इंटेक्ट है 3500 तक का। अगर मेरा 35 ये आता है और 900 मेरा लाइक अ ग्रैंड गोदरेज कंज्यूमर आता है, तो लगभग लगभग मेरे पास में जो लॉस है 30K का, स्टार, ग्रैन्यूल्स, लुपिन, इन सभी को मिला लेते हैं तो मेरा एक सिंगल हैंडेड गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे 40,000 का प्रॉफिट दे सकता है 900 जाते ही, और टी से देते तक जाएगा तो 10, तो मतलब 50,000 लगभग। तो ऑलमोस्ट ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ऑलमोस्ट 20,000। अब रही बात मेरी होल्डिंग की, होल्डिंग तो तैयार देखो यार, अब होल्डिंग में मैंने ज्यादा पैसा लगाया नहीं है, ज्यादा पैसा लगा जरूर है बट मैंने किस्तों में लगाया हुआ है, तो वो वाली बात है, तो उसमें टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। इंजॉय करो, मार्केट अगर गिरता है तो भी पैसा कमाएंगे, उठेगा फिर भी कमाएंगे, बट मार्केट को क्रैश क्रैश मत चलाओ बस, ठीक है। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें। मेरी थोड़ी तबीयत सी थोड़ी ठीक नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपके लिए बनाया ये सोच के कि आप लोगों को अच्छे से कमाने का मौका मिलेगा। अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, राइट। और यूं ही हमारे साथ में जुड़े रहे, हमारे साथ में कमाते रहे। बी हैप्पी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर लाइक गॉड, और रिस्पेक्ट और रिलीजियस एवरीथिंग को रिस्पेक्ट करो और एंजॉय करो लाइफ। इससे बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो एंजॉय करो, कोई कुछ नहीं करना। मार्केट में आओ, DT4B नाम की एक लाइव स्ट्रीम चलती है, उसको फॉलो करो। जब भी कमाएंगे तो बिग कमाएंगे, जब भी लॉस करेंगे तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज अ लॉस ऑफ आवर्स, दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ आवर्स, राइट। तो आप कमाओ तो ऐसा जिसमें मजा आना चाहिए, और लॉस ऐसा करो जब याद भी ना हो, वो चीज है। और रही बात मॉर्निंग 8:30 बजे हम आपको मिल जाएंगे, 8:30 से 9 बजे के बीच में आता हूँ मैं, उसके बीच में लाइव स्ट्रीम आपको मिल जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपके साथ में हैप्पी फील्स बनाना जरूर चाहूंगा। थोड़ी मैं आज ड्राइंग सीख करके आया हूँ, ठीक है। मेरे एडिटर साहब ने बोला कि आईब्रो बनाना बहुत अच्छा रहता है, जितनी अच्छी आईब्रो होता है उतना बंदा स्मार्ट लगता है, राइट। लेकिन मेरे को अभी देखो, मैं लड़का हूँ तो यार लड़का ही बना सकता हूँ, लड़की तो नहीं बना पाऊंगा। और ये आंख में क्या क्या, ठीक है, और एक स्टाइलिश सा, यस ये प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखो, हंसी मजाक चलती रहेगी, अपने मामले का ख्याल रखो, अगर कोई जरूरत हो तो अपने भाई को याद जरूर करिएगा। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।